एक शॉकिंग फैक्ट बताऊं। हिमालय के ग्लेशियर हर साल लगभग 50 बिलियन टन बर्फ खो रहे हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ICIMOD कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग इसी स्पीड से चलती रही तो अगली 21वीं सदी खत्म होते होते हम 80% ग्लेशियर खो देंगे। और सोचो, इन्हीं ग्लेशियर से निकलती हैं गंगा, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और मैकोंग जैसी बड़ी रिवर्स। ये रिवर्स सिर्फ पानी नहीं देती हैं बल्कि एशिया के 2 बिलियन से ज्यादा लोगों को देती हैं खाना, बिजली और जीवन। एक तरह से हिमालय एशिया का एक वाटर टावर है और अब धीरे धीरे ये वाटर टावर टूट रहा है। हिमालय को थर्ड पोल भी कहा जाता है क्योंकि आर्कटिक और अंटार्कटिका के बाद सबसे ज्यादा बर्फ यहीं पाई जाती है। टोटल ग्लेशियर लगभग 55,000 के करीब है जो मिलके एक वाटर बैंक बनाते हैं। एक और शॉकिंग फैक्ट बताऊं आपको। इन ग्लेशियर्स में फ्रेश वाटर इतना स्टोर है कि अगर सबको इकट्ठा किया जाए तो दुनिया की 20 साल तक वाटर सप्लाई की जा सकती है। हिमालयन ग्लेशियर्स के बिना हमारी आइकॉनिक रिवर गंगा एग्जिस्ट ही नहीं करती। ब्रह्मपुत्र और इंडस तो मैप पे ही रह जाती। यानी हमारी सभ्यता, हमारा इतिहास और हमारा प्रेजेंट इन्हीं पहाड़ों पे डिपेंड करता है। आज भी छोटे गांव से लेकर बड़े शहरों का सर्वाइवल इन्हीं बर्फ के पहाड़ों पर डिपेंड करता है। आज का सैटेलाइट डेटा और फील्ड रिपोर्ट्स क्लियर है। हिमालय के ग्लेशियर रिट्रीट कर रहे हैं, वो भी शॉकिंग स्पीड से। ICIMOD के 2019 की रिपोर्ट क्लियर कहती है अगर वर्ल्ड टेम्परेचर 1.5 डिग्री से ज़्यादा बढ़ता है तो हिमालयन ग्लेशियर 1/3 रिड्यूस हो जाएंगे। अगर 2 डिग्री से ज़्यादा बढ़ता है तो 50% ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे और अगर 4 डिग्री से ज़्यादा बढ़ता है तो 80% ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे। गंगोत्री ग्लेशियर जो गंगा का सोर्स है 1936 के बाद 2 किलोमीटर से ज़्यादा रिट्रीट हुआ है। सियाचिन ग्लेशियर जिसे हम स्ट्रेटेजिक रीजन से भी जानते हैं वो भी पिछले 50 सालों में ड्रामेटिकली रिड्यूस हुआ है। और इससे आता है एक डेंजरस कॉन्सेप्ट, पीक वाटर, यानी ग्लेशियर एक्स्ट्रा मेल्ट वाटर रिलीज कर रहे हैं जिससे फ्लड्स की स्थिति उत्पन्न हो रही है। लेकिन जब ये खत्म हो जाएगा तो एक पानी की ऐसी कमी होगी जो किसी भी तरीके से पूरी नहीं की जा सकेगी। ग्लेशियर रिट्रीट होने के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं। सबसे पहले आता है फ्लड्स। अकेले नेपाल में 400 से ज़्यादा ऐसे लेक आइडेंटिफाई किए गए हैं जो कभी भी फट सकते हैं। और हम इसी साल 2025 की बात करें तो उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू और पंजाब में क्लाउडबर्स्ट और ग्लेशियर फ्लड्स मिले और टाउन वॉश हो गए। दूसरा बड़ा कॉन्सिक्वेंसेज है एग्रीकल्चर। इंडो गंगेटिक प्लेन में 600 मिलियन से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर करते हैं और इनको इरिगेशन वाटर मिलता है ग्लेशियर वाटर से। अगर ग्लेशियर रिट्रीट हुए तो एशिया का ब्रेड बास्केट ही तबाह हो जाएगा। तीसरा कॉन्सिक्वेंसेज है हाइड्रो पावर। इंडिया, नेपाल, चाइना, भूटान अपने डैम्स ग्लेशियर वाटर पे ही बनाते हैं। अगर फ्लड्स आते हैं तो ये डैम टूटने का खतरा होता है। अगर पानी सूख जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी बंद। चौथा है इकोसिस्टम लॉस। स्नो लेपर्ड्स और हाइड्रोफ्लोरा यूनिक फीचर खतरे में है। अगर ग्लेशियर रिट्रीट करते हैं तो बहुत बड़ा बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा। पांचवा कॉन्सिक्वेंसेज है जियोपॉलिटिकल टेंशन। इंडिया, चाइना और पाकिस्तान ऑलरेडी एक फ्रेजाइल जोन में रहते हैं। अगर पानी की वजह से ये डिस्प्यूट इंटेंस हुआ तो ये ग्लोबल फ्लैश पॉइंट बन सकता है। और वर्ल्ड बैंक भी कहता है कि साउथ एशिया के लिए वर्ल्ड वॉर एक रियल पॉसिबिलिटी है। हिमालय का मेल्टडाउन सिर्फ एशिया की कहानी नहीं है, ये एक ग्लोबल इशू है। ग्लेशियर का मेल्ट सीधा ओशन में जाता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि ग्लोबल सी लेवल 4.5 mm की रेट से इंक्रीज हो रहा है और इसमें हिमालय एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। हिमालय मानसून को भी रेगुलेट करता है। जब बर्फ कम होती है तो मानसून अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, कभी ज़्यादा फ्लड तो कभी एक्सट्रीम ड्रोट। हिमालय एक वॉल का भी काम करता है जो विंड्स और जेट स्ट्रीम को शेप देता है। अगर बर्फ कम होती है तो ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप जैसे भी इम्पैक्ट होते हैं। सोचो, हिमालय में एक ग्लेशियर पिघलता है और वो अफ्रीका में ड्रोट को ट्रिगर कर देता है। ये है ग्लोबल क्लाइमेट इंटरकनेक्टेडनेस की रियल पिक्चर। जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं उन्हें बचाया कैसे जाए। अब इसमें सबसे बड़ा रोल होता है लोकल इनोवेशंस का, जैसे लद्दाख के आइस टू पास। विंटर में पानी को फ्रीज कर लिया जाता है कॉन शेप में और जब समर्स आती हैं तो ये पानी मेल्ट होकर उनकी फसलों को इरिगेट करता है।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट्स माउंटेन एरियाज में लगाए जा रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी का इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। इंडिया, चाइना, नेपाल, भूटान एक वाटर डेटा को शेयर कर सकते हैं। पेरिस एग्रीमेंट और सीओपी में माउंटेन इकोसिस्टम पे फोकस किया जा रहा है। अब ग्रास रूट लेवल पे क्या हो सकता है? लोग चिपको स्टाइल मूवमेंट चला सकते हैं फॉरेस्ट को बचाने के लिए। यूथ सोशल मीडिया पे अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल आता है, आप क्या कर सकते हो? आप अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हो, प्लास्टिक कम यूज कर सकते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हो और अपनी गवर्नमेंट को फोर्स कर सकते हो कि वो माउंटेन स्पेसिफिक फंड बनाए। एक छोटा स्टेप एक बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन जब उसको मिलियंस ऑफ लोग करते हैं तो वो एक सुनामी ऑफ चेंज बन सकता है। दोस्तों, फैक्ट्स क्लियर हैं। हिमालय के ग्लेशियर 21वीं सदी जाते जाते मेल्ट हो जाएंगे और इसका एक ही मतलब है, बिलियंस ऑफ लोगों की वाटर सिक्योरिटी कोलैप्स। ग्लेशियर्स साइलेंट गार्डियंस हैं और वो हमारे लिए पिघल रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या हम भी उनकी तरह साइलेंटली मेल्ट हो जाएंगे या हम अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और एक कलेक्टिव एक्शन लेंगे? ये कोई साइंस फैक्ट नहीं है, ये हमारी जिंदगी का सवाल है। रिमेंबर, सेव द जैंट, सेव अवरसेल्व्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपने सजेशन दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।